हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 का ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है और हिस्ट्री के आज 4 चैप्टर हो चुके हैं और हिस्ट्री का आज चैप्टर 5 है, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में। ठीक है। फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट बालकनी है ना कुतुब मीनार का, वो 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। इसमें स्मॉल आर्चेस है और जियोमेट्रिकल डिज़ाइन है। इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी, 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन भी है बालकनी के अंडर। दीज आर इन अरेबिक, और ये किस में लिखा हुआ है? अरेबिक में लिखा हुआ है। और सरफेस जो है वो इस माइनर कर्व्ड एंड एंगुलर है। फिर प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीजन। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसके अंदर एक इंस्क्रिप्शन को प्लेस करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है, तो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन का ज़रूरत था। तो ये आप रिमेम्बर कर सकते हो कि ये बिल्डिंग स्टोन जो 800 ईयर्स पहले बनाया गया है, वो कितना इफ़िशिएंट तरीके से बनाया गया है। In what would have the impact of the buildings like the Qutub Minar on observes in the 13th century? तो क्या impact था 13th century में इसका? ठीक है। Between the 8th and the 18th century, kings and their officers built 2 kinds of structures. The first were forts, places, gardens, residence and tombs. ठीक है, टॉम्स। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब ना इस टाइम पीरियड में 8 से 18 सेंचुरी के टाइम पीरियड में ना फोर्ट्स, तो पहला 2 तरीके का बिल्डिंग बनता था। तो एक होता था फोर्ट्स, प्लेसेस, गार्डन्स, रेसिडेंस, और टॉम्स बनता था जो प्रोटेक्टेड होते थे गैरियसन प्लेस से, दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। और सेकेंड स्ट्रक्चर होता था पब्लिक एक्टिविटी का, जैसे कि टेम्पल, मॉस्क्यू, टैंक्स, वेल्स, कार्वेंसल्स एंड बाजार्स। किंग्स वेयर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज़ एंड कम्फर्ट। तो किंग्स का काम होता था ये बनाना उसके कंफर्ट के लिए, अपने मतलब जनता के लिए। ठीक है। तो रूलर को ताकि उसको प्रशंसा मिल सके। कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी ना कैरिड किया जाता था इंक्लूडिंग मर्चेंट के द्वारा भी। ठीक है। इनमें बहुत सारे होते थे जिनमें मर्चेंट भी होते थे, जो टेम्पल, मॉस्क्यू और वेल्स बनाना। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैनिसन, हवेलीज ऑफ मर्चेंट्स, और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर भी बनाया जाता था, जैसे कि हवेलीज बनाया जाता था मर्चेंट के लिए। हैव सर्वाइव्ड ओनली फॉर द 18th सेंचुरी, जो ऐसा बना गया है जो 18th सेंचुरी में ही सिर्फ सर्वाइव किया है। इंजीनियरिंग, अब बताया जा रहा है इंजीनियरिंग स्किल और कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है। ये ना माउंटमेंट है ना, वो टेक्नोलॉजी इसका यूज़ से बनाया गया कंस्ट्रक्शन का। ठीक है। इसका जो रूफ है, जिसकी एग्जाम्पल है इस चीज़ का। ठीक है। प्लेसिंग वुडन बीम और अ स्लेब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स में ना वुडन बीम्स और स्लैब्स ऑफ स्टोन डाला गया है। और ये ना टास्क बहुत डिफ़िकल्ट होता है लार्ज रूम के लिए या इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और इसके लिए सोफिस्टिकेटेड स्किल चाहिए। तो इस बिटवीन 7 और 10 सेंचुरी में ना आर्किटेक्चर ने स्टार्ट किए थे एडिंग मोर रूम्स। आर्किटेक्चर स्टार्ट किए थे रूम को बनाना, मतलब और रूम जोड़ना, डोर्स, विंडोज़, फिर बिल्डिंग्स, रूफ्स, डोर्स और विंडोज़ बन रहे थे उस टाइम में हॉरिजेंटल अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम। अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड त्रिबेटा। ये स्टाइल जो आर्किटेक्चर बनाया जा रहा था जिस स्टाइल से, उसको त्रिबेटा कहा जाता था। और कॉर्बेल्ड। ठीक है। तो ये 8 और 13 सेंचुरी में ना त्रिबेटा स्टाइल में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता था, जो टेम्पल, मॉस्क्यू, टॉम्स बिल्डिंग में ना अटैच्ड होता था स्टेप्ड वॉल उसके साथ। ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन ना अर्ली 11th सेंचुरी में कैसे हुआ था, जैसे कि ककटिया महादेव टेम्पल जो बनाया गया था वो भी इसी टाइप का है, जिसको किंग दंडदेव बनाए थे चंदेल डायनेसिटी का। ठीक है। जो इस
3A वाले पिक्चर 3B वाली पिक्चर में दिखाया जा रहा है, प्लान किया गया है इसको, ठीक है। इसका इसमें ना एंट्रेंस था, महामंडप था, और फिर उसके बाद ना यहाँ पे जहाँ पे डांस परफॉर्म किया जाता था, फिर इमेज होता था डीटी का जो मेन श्राइन का, वो गर्भगृह में रखा जाता था। ये है देखो, ये प्लान किया गया था कि इस हिसाब से मंदिर बनेगा, ठीक है, जिसको गर्भगृह कहा जाता था। फिर वहाँ पे प्लेस किया जाता था। फिर उसके बाद ना फैमिली प्रीस्ट का वहाँ पे गैदर होते थे। फिर द खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स कंटेंट रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वेयर नॉट अलाउड एंट्री द टेम्पल वेयर डेकोरेटेड विथ एलैबोरेटली कार्व्ड स्ट्रक्चर। और खजुराहो टेम्पल भी इसी टाइप का बना था, उसमें कॉमन लोग को आना मना था, और ये भी ना इसी तरीके से खास आर्किटेक्चर से बना हुआ था। अब फिगर 4 के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। ये राजेश्वरम टेम्पल है तंजावुर का, जो इसका टॉलेस्ट शिखर है, जो और सब टेम्पल के उस टाइम के और सब टेम्पलों में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो था ना वो इजी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम में कोई क्रेन नहीं होता था, तो 90 टन्स का स्टोन्स को टॉप शिखर पे लेके जाना बहुत ज़्यादा हेवी था। तो आर्किटेक्चर सब ना बिल्ड किए थे इंक्लाइंड पाथ, ताकि टॉप ऑफ द टेम्पल पे पहुंचा जा सके, और फिर वहाँ पे ऐसा हो सके कि वहाँ पे एक लैडर की तरह हो, ठीक है। तो ये जो पाथ होता था ना 4 किलोमीटर अवे, सो डैट इट वुड नॉट बी 2 स्टेप। दिस वॉज डिसमेंटल आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, और इसको डिसमेंटल कर दिया जाता था जब कंस्ट्रक्ट हो जाता था टेम्पल। तो फिर उसके बाद ना रेसिडेंट जो एरिया की रिमेंबर करते थे एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल ऑफ द किंग टाइम, और वहाँ के जो रेसिडेंट्स होते थे ना वो एक्सपीरियंस करते थे कि किस हिसाब से बनाया गया। और अभी भी ना जो विलेज है टेम्पल के, चरपुलम द विलेज ऑफ द इंक्लाइंड, और जो विलेज है ना वो चरपुलम है, जिसको विलेज ऑफ इंक्लाइन कहा जाता है, अभी एट प्रेजेंट में है, ठीक है। उसके बाद है 2 टेक्नोलॉजीज जो स्टाइल का था डेवलपमेंट हुआ था, वो ना नोटिसेबल था 12th सेंचुरी में, ठीक है। पहला था द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वॉज समटाइम्स कैरिड बाय आर्चेस, दिस आर्किटेक्चर वॉज कॉल्ड आर्क्यूएट। और जो वेट होता था ना वो आर्चेस द्वारा ले जाया जाता था, जिसको आर्क्यूएट कहा जाता था, ठीक है। सेकेंड होता था लाइमस्टोन सीमेंट, वो का ना इंक्रीजिंगली यूज़ होता था कंस्ट्रक्शन के लिए, और हाई क्वालिटी का सीमेंट होता था, जिसको मिक्स किया जाता था चीप हार्डन स्टोन से, जिससे कंक्रीट बनाया जाता था। और इसकी वजह से ना कंस्ट्रक्शन लार्ज कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर बनाना ईजियर और फास्टर हो जाता था, जो 6 में दिखाया गया है, पेंटिंग 6 में, ठीक है। ये है फिगर 6 और ये है फिगर 5 भी, ठीक है। देखो बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क्यूज एंड टैंक्स के बारे में बताया जा रहा है। अब मॉस्क्यू और टेम्पल्स बनाए जाते हैं, ये ना ब्यूटीफुल्ली कंस्ट्रक्टेड किए जाते थे, क्योंकि ये वर्शिप का सेंटर थे, तो और इसका ना डेमोनिस्ट्रेट किया जाता था पावर, वेल्थ और फिर डिवोशन को लेके, ठीक है। इसका एग्जांपल है राजेश्वरम टेम्पल, और फिर इसमें इंस्क्रिप्शन भी किया गया है किंग राजदेव के द्वारा, जिसमें वर्शिप किए हैं वो राजेश्वरम टेम्पल में। हिज गॉड राजेश्वरम, उसके गॉड को राजेश्वरम को टेम्पल में किए हैं वर्शिप, उसके बारे में भी दिया हुआ है इंस्क्रिप्शन में। रूलर गॉड वेयर वेरी सिमिलर, रूलर और गॉड ना सिमिलर होते थे उस टाइम में, ठीक है। क्योंकि ना किंग टुक गॉड, क्योंकि किंग ना क्या करता था, गॉड का नेम लेता था, और ये ऑस्पिशियस नेम ना अपने ऊपर लेता था, ठीक है, अपना नाम रखता था उसी हिसाब से, ताकि वो रिचुअल परफॉर्म कर सके, वर्शिप कर सके। राजदेव ऑनर्ड अनदर राजेश्वरम, वन गॉड राजेशदेव, ऐसे बताया जाता था कि एक देव राजदेव अनदर गॉड को राजेश्वरम को ऑनर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लार्ज टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया जाता था किंग्स के द्वारा, और लेसर डिटीज़ होते थे टेम्पल में, वेयर गॉड गॉडेस एंड अलाइज एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर्स, और लेसर गॉड गॉडीज भी होते थे और सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर भी होते थे। टेम्पल ना वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलीज। तो ये टेम्पल मिनिएचर मॉडल था कि कैसे वर्ल्ड रूल हो रहा था उसके एलाइज के द्वारा, ठीक है। और जैसे वो वर्शिप करते थे ना टुगेदर डिटेल्स का रॉयल टेम्पल में, तो इससे पता चलता था कि पूरे अर्थ का गॉड है, ठीक है। अर्थ में सबके लिए गॉड समान है, ठीक है। मुस्लिम सुल्तान और पातशाह ना क्लेम करते थे इनकारनेशन ऑफ गॉड, बट पर्सियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ गॉड। तो वो सब क्लेम करते थे कि खुद को ना कि गॉड, मुस्लिम सब, ठीक है, बट ना पर्सियन उनको बोलते थे कि वो सब शैडो हैं गॉड के, ठीक है। कुवैत इस्लाम में मॉस्क्यू एक्सप्लेन किया जाता है कि गॉड ना अल्लाह जो चूज़ करते हैं अपने
मोसेस और सोलमन को द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ द पास्ट, मतलब कि जो ग्रेट लॉ गिवर होते थे उस टाइम के, ठीक है, पास्ट के, द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। तो और जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट गॉड है, वो ग्रेटेस्ट जो आर्किटेक्ट है और लॉ गिवर है वो गॉड खुद ही है। वो क्रिएट किए हैं इस वर्ल्ड को चाओस एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री, और इंट्रोड्यूस किए हैं ऑर्डर और सिमेट्री को भी, ठीक है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि गॉड ही सबसे ऊपर है, ठीक है, गॉड खुद को बताते हैं कुरान में, ठीक है, अल्लाह। और जो इच डायनेसिटी होता था, कम पावर करता था, किंग ना चाहते थे कि उनका भी ना मोरल राइट टू बी अ रूलर, तो इम्फेसाइज करें मोरल राइट टू बी रूलर, तो उसके लिए ना कंस्ट्रक्शन करते थे वर्शिप प्लेसेस का, जैसे कि जिसमें प्रोक्लेम कर सके कि रिलेशनशिप उनका गॉड के साथ उनका अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज था, ठीक है। रूलर्स ना ऑफर करते थे पैट्रोनेज टू लर्न एंड पायोस एंड ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल एंड सिटीज़ इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर दैट ब्रॉड फ्रेम टू देयर रूल एंड देयर रिल्म। तो रूलर क्या करते थे कि अपने जो कैपिटल सिटी होता था ना उसको ग्रेट, मतलब जो पूजा पाठ का जो सेंटर होता था वो बनाना चाहते थे, ताकि ना उससे ना उसका ना नेम फ्रेम ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और ये वाइडली बिलीव किया जाता था कि रूल ऑफ जस्ट किंग वुड बी एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवन वुड नॉट विथ होल्ड रेन। तो ना ये बिलीव किया जाता था कि अगर जब तक भगवान का साथ नहीं हो ना तब तक अच्छे तरीके से रूल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी टाइम में ना प्रीसियस वाटर अवेलेबल होते थे कंस्ट्रक्शन टैंक्स के लिए, रिजर्वियर वेयर और हाईली प्रेस होते थे। सुल्तान इल्तुतमिश ने वॉर्न किए थे यूनिवर्सल रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वियर जस्ट आउटसाइड दिल्ली कुन्हा। तो इसलिए ना तो पानी का रिजर्वियर बनाने के लिए सुल्तान इल्तुतमिश को ना वर्ल्ड रिस्पेक्ट मिला था, ठीक है। और इसके ना हौज ए सुल्तानी और द किंग रिजर्वियर कहा गया था इसको ना, ये जो दिल्ली कुन्हा के पास जो बनाया गया था लार्ज रिजर्वियर, ठीक है, जिसमें ना अपना मैप 1 में देखे होंगे चैप्टर 3 का, ठीक है। रूलर कंस्ट्रक्ट करते थे टैंक्स और रिजर्वियर बिग और स्मॉल, ताकि उसका यूज़ कर सके ऑर्डिनरी पीपल। और फिर ना ये टैंक्स रिजर्वियर ना पार्ट होते थे टेम्पल के, मॉस्क्यू के, जैसे जामा मस्जिद में है फिगर 7 में दिखाया गया है, गुरुद्वारा में है जहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप होता है सिख का, फिगर 8 में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे टैंक सब बनाया जाता था। वाई वेयर टेम्पल्स टारगेटेड, तो टेम्पल को टारगेटेड क्यों किया जाता था, ठीक है, क्योंकि ना ये टेम्पल डेमोनिस्ट्रेट करता था डिवोशन ऑफ गॉड के और उसके पावर और वेल्थ को लेके, ठीक है। तो ये सरप्राइजिंग होता था कि अगर वो अटैक किए जाते थे वन अनदर के द्वारा, ऑफ्टन टारगेटेड दिस बिल्डिंग्स, तो वो टारगेट करते थे इस बिल्डिंग्स को भी। अर्ली 19th सेंचुरी में ना पंड्या किंग जो थे श्रीमरा श्रीवल्लभ, वो ना इन्वेड किए थे श्रीलंका और डिफीट किए थे किंग सेन 1 को 831 से 851 में। वो ना बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकल्स दंडमक्ति नोटेड किए थे ये चीज़ को, ठीक है। और वो नोट किए थे कि वैल्यूएबल स्टेटस ऑफ बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल्स प्लेस। तो इसमें ना बताया जा रहा है कि वो जो धम्मकिति बताए थे कि ना वो ना बुद्धा का जो इंटायरली गोल्ड ज्वेल्स था पैलेस में, और जो गोल्डन इमेज बनाया गया था मोनेस्ट्रीज में, उसको वो सीज कर लिया था। और प्राइड के लिए ना सहलीज रूलर को ना अवेंस्ड एंड द नेक्स्ट सहलीज रूलर सेन सेकेंड ऑर्डर हिज जनरल टू इन्वेड मदुरई। तो इसी के लिए ना नेक्स्ट जो सहली रूलर था ना वो बोला था कि ना जाओ मदुरई पे इन्वेड करो, ताकि पंड्यास के कैपिटल पे, ताकि वो बुद्धिस्ट कन्वर्ट जो वो यहाँ से लेके गए हम स्पेशल एफर्ट से जो बनाया गया है उसको रिस्टोर किया जा सके, ठीक है। ऐसा ही हुआ था 11th सेंचुरी में भी, जब ना चोला किंग राजेंद्र 1 ना बिल्ड किए थे शिव टेम्पल को अपने कैपिटल में, और उसको फिल किए थे प्राइज स्टेटस और सीज किए थे डिफीटेड एंड फ्रॉम डिफीटेड रूलर। ठीक है, तो ना श्रीलंका के जो, तो फिर वो कैपिटल में ना अपना बिल्ड किए थे शिव टेम्पल, और उसके बाद ना उसको डिफीट किए थे, स्टेटस सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर, और स्टेटस ने वो सीज किए थे डिफीट किए हुए रूलर से, ठीक है।
और इनकम्प्लीट लिस्ट था इंक्लूडेड अ सन पेडेस्टियल फ्रॉम द चालुक्यास। फिर गणेश स्टेटस वहाँ से लिए थे, सेवरल स्टेटस लिए थे दुर्गा का, नंदी का स्टेटस लिए थे ईस्टर्न चालुक्या से, और इमेज लिए थे भैरव का और लॉर्ड ऑफ शिव, और फिर लिए थे भैरवी का कलिंग ऑफ ओडिशा एंड काली स्टेटस फ्रॉम अ पालास ऑफ बंगाल। तो ये ना वहाँ से इतने मतलब डिफीट करते थे और उनका ना जो मूर्ति होता था विशेष मूर्ति उनको ले आते थे, ठीक है, और मंदिर में रखते थे शिव टेम्पल में। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी भी ना इन्हीं के वो कंटेम्प्रेरी थे राजेंद्र वन के, और उसके समय में ना सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किए थे और बहुत ज़्यादा टेम्पल को डिफीट किए थे और लूटे थे यहाँ का वेल्थ को सुल्तान मोहम्मद, ठीक है। और फिर सुल्तान मोहम्मद ना इम्पॉर्टेंट रूलर नहीं थे दैट टाइम के, बट ना वो डिस्ट्रॉय करते थे टेम्पल, स्पेशली जो सोमनाथ का टेम्पल डिस्ट्रॉय किए थे और वहाँ का जो विन किए थे क्रेडिट हीरो ऑफ इस्लाम, इसलिए ना उसको हीरो ऑफ इस्लाम कहा गया था, ठीक है। वो पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एजेस मोस्ट रूलर डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। तो उस टाइम में ना यही दिखाया जाता था कि अगर तो पॉलिटिकल कैसे अपना प्रूव करते थे, जब ना कोई भी डिफीटेड रूलर का प्लेस ऑफ वर्शिप या वहाँ का जो भी होता था सामान उसको लूट लिया जाता था और जो भी मूर्ति होता था उसको ले लिया जाता था ना, तो यही उस टाइम में प्रशंसा का चीज़ था, ठीक है, जीत का निशानी था। अब इसके बाद बताया जा रहा है गार्डन टॉम्स और फोर्ट्स के बारे में। तो मुग़ल आर्किटेक्चर के समय में ना कॉम्प्लेक्स बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और स्पेशली शाहजहां बनाए थे। बहुत ज़्यादा पर्सनली इंटरेस्टेड थे इस सब चीज़ को लेके, ठीक है, आर्किटेक्चर आर्ट को लेके, ठीक है। तो ना अपने ऑटोबायोग्राफी में बाबर खुद डिस्क्राइब करते हैं कि उनका इंटरेस्ट था प्लानिंग और लेइंग डाउन करने में फॉर्मल गार्डन्स में, जिसमें ना वो रेक्टेंगुलर वॉल्ड इनक्लोजर गार्डन बनाए थे 4 क्वार्टर्स का आर्टिफिशियल चैनल के द्वारा, ठीक है, जिस गार्डन को ना चाहड़ बाग कहा जाता है, 4 गार्डन्स, क्योंकि ना वो सिमेट्रिकल डिवीज़न में बने हुए थे क्वार्टर्स के। और अकबर के बिगनिंग के समय में ना मोस्ट ब्यूटीफुल 4 बाग बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था जहांगीर के द्वारा और शाहजहां के द्वारा इन कश्मीर और आगरा और दिल्ली के समय में, ठीक है, जो फिगर 9 में दिखाया गया है। There were several important architectural invention during अकबर रीजन, और अकबर के रीजन में भी आर्किटेक्चरल इनोवेशन हुआ था, ठीक है। तो ये ना इंस्पिरेशन था, अकबर ना आर्किटेक्चर टॉम्ब जैसे कि सेंट्रल एशियन एंसेस्टर थे तैमूर के, तो वो ना सेंट्रल टावरिंग डोम एंड टॉल गेटवेज पिस्ताक बिकम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टॉम। तो ना अकबर ना वो अपना जो उसके जो एंसेस्टर थे ना तैमूर, उसी के हिसाब से वो बनाता था, ठीक है, आर्किटेक्चर। और जो सबसे पहले विजिबल हुआ है हुमायूं के टॉम में, जो सेंटर है ह्यूज फॉर्मल चाहर बाग जो गार्डन है उसके अंदर में ट्रेडिशनल तरीके से 8 परिदिग से बना हुआ है, हस्त विशिष्ट अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स। तो एक सेंट्रल हॉल है जो 8 रूम से सराउंडेड किया गया। ये ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है सैंडस्टोन से, एज इसका बनाया गया है वाइट मार्बल से। और शाहजहां के टाइम में ना डिफरेंट एलिमेंट के मुगल आर्किटेक्चर दिखे गए हैं, जिसमें ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस है। इसके रीजन ने विटनेस किया है ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन को, ठीक है, स्पेशली आगरा और दिल्ली में, जहाँ पे सेरेमोनियल हॉल्स होता था ना, जैसे कि ऑडियंस के लिए दीवाने खास और आम बनाया गया है, और वे आर केयरफुली डिज़ाइन प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, और प्लेस किया गया है लार्ज कोर्टयार्ड में, ठीक है। और ये सब कोर्ट्स डिस्क्राइब करते हैं चिहिल सुतन और 40 पिलर्ड हॉल्स को, ठीक है। शाहजहां ऑडियंस हॉल ना स्पेशल कंस्ट्रक्टेड होता था ताकि रिजेंबल किया, और ऐसा होता था कि मॉस्क्यू के तरह था, और पेडिस्टल विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस्ड वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला, और जहाँ पे फ्रीक्वेंटली प्लेस किया जाता था उसको किबला कहा जाता था। वो डायरेक्शन फेस किया जाता था प्रेयर का, जो जिसमें ना सब प्रेयर के डायरेक्शन में होता था, जो मतलब कि वेस्ट की तरफ दिखाता था, ठीक है। द आइडिया ऑफ किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑन अर्थ वॉज सजेस्टेड बाय दिस आर्किटेक्चुरल फीचर्स। तो इसमें ना ये दिखाया जाता था कि अब जो कुरान का या फिर भगवान का जो है, भगवान का ना मतलब कि किंग ना ये है फरिश्ता भेजा गया है, तो इसको इसी सब के द्वारा दिखाया जाता था कि बना के, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के द्वारा। जो कनेक्शन होता था रॉयल जस्टिस का और इम्पीरियल कोर्ट का एम्फेसाइज किया गया था शाहजहां के टाइम में, ठीक है।
और न्यूली कंस्ट्रक्ट किए गए थे रेड फोर्ट और दिल्ली में, ठीक है। एम्पायर थ्रोन जो बनाया गया था पैलिएट्रा दुरा इनलेस that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the फ्लूट। तो और जो बनाया गया था ना उसका पेट्रा दुरा जो उसका वो बनाया गया था, थ्रोन बनाया गया, तो उसमें ना ऑर्फियस गॉड को बताया गया था फ्लूट बजाते हुए। और वो बिलीव करता था कि ऑर्फियस म्यूजिक ना फ्रीसियस होता है बीस्ट के लिए until they coexisted together peaceably. The construction of Shahjahan audience had armed to communicate that the king justice would treat the high and the low as equal, creating a world where all could live together in harmony. तो शाहजहाँ का जो ये बनाने का तरीका था जो हॉल की, इसका मतलब ये था कि किंग ना जस्टिस करता है ना सबके प्रति एक जैसा, किसी को बड़ा छोटा नहीं समझ रहा है, ठीक है। अर्ली ईयर जो इसका रीज़न में था, जब इसका शासन के समय में शाहजहाँ के कैपिटल था ना आगरा था, आगरा, और उसको ना नोबेलिटी कंस्ट्रक्ट किया गया था वहाँ पे बैंक ऑफ रिवर यमुना की तरफ, ठीक है। और दिस रिवर यमुना की तरफ, ठीक है। और इसमें चाबहार फॉर्मेट से बनाया गया था, गार्डन्स बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया था। चाबहार गार्डन बनाए गए थे वेरिएशन से, ठीक है, रिवर फॉरेस्ट गार्डन, रिवर फ्रंट गार्डन के तरीके से, ठीक है। इन दिस ड्वेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन मिडिल ऑफ द चाबहार बट इन एट इट्स एज क्लोज टू द बैंक ऑफ रिवर के क्लोज बैंक में बनाया गया था इसका ड्वेलिंग, ठीक है। शाहजहाँ ना अडेप्ट किया था 4 रिवर फ्रंट गार्डन को, ठीक है, ताजमहल बनाने के लिए भी, जो उसका ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल है, ए कंप्लीट ऑफ हिज रीजन, जो अभी तक सम्मान्य है, ठीक है। और ये ना वाइट मार्बल का बना हुआ है म्यूजियम जो प्लेस किया गया है टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर एंड द गार्डन वॉज टू इट्स साउथ, और गार्डन जो है उसके साउथ में है। शाहजहाँ ना डेवलप किया था आर्किटेक्चरल फॉर्म्स एज अ मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नॉबल्स हैड टू द रिवर। शाहजहाँ ने डेवलप किया था आर्किटेक्चरल फॉर्म जिसका होता था कि ना नॉबल ने एक्सेस करते हैं वाटर पे भी, ठीक है। शाहजहानाबाद वो भी कंस्ट्रक्ट किया था दिल्ली में, और जो इम्पेरियल प्लेस था जहाँ पे रिवर फ्रंट था, और फिर ओनली स्पेशली फेवर्ड नॉबल्स लाइक द इल्डेस्ट सन दारा सिको वेयर गिवन एक्सेस टू द रिवर। और इसमें बताया गया था कि दारा सिको को ही ना रिवर का एक्सेस है, और जो अदर थे ना कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर, और जो और सब थे ना वो ना अवे किए थे रिवर यमुना के, मतलब हट के बनाए हुए थे अपना घर, ठीक है। रीजन और एम्पायर के बारे में अब बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना इंक्रीज हो गया था 8 और 18 सेंचुरी के समय में, कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडिया अक्रॉस रीजन। तो ना रीजन के मतलब एक दूसरे रीजन से ना बहुत ज़्यादा आइडिया शेयर किया जा रहा था, जिसमें ट्रेडिशन एडप्ट किया जा रहे थे एक दूसरे के द्वारा। विजयनगर जो था ना एग्जाम्पल था, एलिफेंट स्टेबल ऑफ द रूलर्स वेयर strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining Sultanate of Bijapur and Golconda। जो विजयनगर का था ना एलिफेंट स्टेबल, वो ना बनाया, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था सुल्तान के बीजापुर और गोलकुंडा का जो बनाया गया था, ठीक है। और जो चैप्टर 6 में हम सब पढ़ेंगे। वृंदावन जो नियर मथुरा बनाया गया था, वो कंस्ट्रक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल ना मुगल प्लेसेस से फतेहपुर सीकरी से ज़्यादा सिमिलर था, ठीक है। और क्रिएशन जो किया गया था लार्ज एम्पायर का, जो डिफरेंट रीजन से दूसरों के हेल्प से क्रॉस फर्टिलेशन टू आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। मुगल रूलर्स वेयर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन बिल्डिंग। तो ना ये सब फॉलो करते थे एक दूसरे का, दूसरे रीजन का स्टाइल, आर्किटेक्चरल स्टाइल अपने बिल्डिंग में, ठीक है। जैसे बंगाल का करे थे रूलर, डेवलप किए थे रूफ डिज़ाइन जो रिजेंबल करता था टेस्ट हट को। मुगल ना बंगला डोम बनाए थे, दिस मुगल बंगला डोम होता, जो ना फिगर 11 और फिगर 12 में बताया गया चैप्टर 9 का। और फिर ये सब आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता था उस टाइम में, ठीक है। जो इम्पैक्ट था इस रीजन का एविडेंट करता है अकबर के कैपिटल फतेहपुर सीकरी में भी ये सब बनाया गया था, जो गुजरात और मलवा के स्टाइल से इन्फ्लुएंस था, ठीक है। अकबर का जो फतेहपुर सीकरी बनाया गया था बिल्डिंग, वो ना गुजरात और मलवा के आर्किटेक्चरल स्टाइल से इन्फ्लुएंस था।
Even though the authority of the Mughal ruler waned in the 8th century and the architectural style developed under then patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to stabilize their own kingdom. जब भी ना मुगल्स ना कुछ भी अपना ओन किंगडम बनाते थे ना, तो वो किसी किसी से ना मतलब कि आर्किटेक्चुरल स्टाइल जो पसंद आता था हर राजा का, तो वो ले लिया करते थे, ठीक है। मुगल का ये आदत था। चर्चेज दैट टच द स्काइज, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब देखो यहाँ पे तो यहाँ तक है सिर्फ इंडिया के बारे में, ठीक है। अब देखो दूसरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था इस टाइम में, तो चर्च जो टच करता था स्काई। 12th सेंचुरी में ना ऑनवर्ड में अटैम्प्ट किया गया था फ्रांस में, ताकि बिल्ड कर सके चर्च को, टॉलर और लाइटर होता था देन अर्लियर बिल्डिंग, ठीक है। तो इस आर्किटेक्चर को ना गॉथिक आर्किटेक्चर कहा गया, जो डिस्टिंग्विश किया गया था हाई पॉइंटेड आर्चेस से, ठीक है। इसमें ना स्ट्रेट ग्लास का यूज़ किया जाता था और फिर ना और जो बाइबल से पेंटेड विथ सी, और यहाँ पे जो पेंटेड किया जाता था वो बाइबल का सीन पेंट किया जाता था, और फ्लाइंग बटरीज भी, ठीक है। टॉल स्पीयर्स एंड बेल टावर्स विच वेयर विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस वेयर एड्रेस टू द चर्च, और जो टॉल स्पीयर्स और बेल टावर जो लगाया जाता था ताकि वो दूर से ही दिखे, वो चर्च में लगाया जाता था। और इसका ना बेस्ट नोन एग्जाम्पल क्या है आर्किटेक्चर स्टाइल का, जो चर्च है नोटरे डैम में पेरिस का, जो ना कंस्ट्रक्टेड किया गया था सेवरल डिकेड पहले 12th और 13th सेंचुरी में, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो इसका सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।